जय हिंद साथियों। तो ये जो क्लास है आपका 18 जनवरी 2026 को टीए आर्मी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा इस क्लास में। इस क्लास में मैंने वही क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं और आप ही लोगों में से ये क्वेश्चन मुझे भेजे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने में लाया हूँ। और जिनका भी अभी एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो अग्निवीर का हो चाहे टीए आर्मी का हो, सब में आपको ये काम आने वाला है। तो इस क्लास को एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, अगर आप नोट बना सके तो बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर। अब इनके बारे में 2-3 पॉइंट आप जान लीजिए, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। देखिए, सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यानी कि भारत की कोकिला। क्या कहते हैं? भारत की कोकिला किसको कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं आपको सरोजिनी नायडू को कहते हैं। और सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष किसका बनी थी? ये बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो भारत की अध्यक्ष बनी थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ये इंडिया की नहीं थी, लेकिन इंडिया की पहली महिला कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। अगले क्वेश्चन में आपका जो एग्जाम में आया हुआ है ये है कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। तो ये क्वेश्चन में आया था और इसका आंसर था असम था, ठीक है। और असम में कहाँ पर है? ये असम में आपका है गुवाहाटी में। कहाँ पर है? ये आपका असम में गुवाहाटी में। और असम में गुवाहाटी में नीलांचल एक पहाड़ी है। कहाँ है? नीलांचल, ये वहाँ पर है, ठीक है। और साथ साथ में असम में एक चीज़ और याद कर लीजिए आप लोग, वहाँ का एक मेला जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये है अम्बुबाची मेला। क्या है? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची याद कर लीजिएगा आप लोग, अम्बुबाची मेला वहीं पर लगता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में जो आपका आया था, यह आया था भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है बिहार में। अब ये बिहार में कहाँ पर होता है? ये आपका होता है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। इनको यहाँ के शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग भी मिला है, वहाँ के शाही लीची को मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए आज के एग्जाम में ये हुआ था, क्वेश्चन आसान था लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है, ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया भी याद रखना आपको और भारत का वयोवृद्ध भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, वो आप नोट कर लीजिएगा। इनके द्वारा एक बुक है, कौन सा है? पॉवर्टी। नोट कर लीजिएगा आप लोग, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले क्वेश्चन में है आपका कि एमएलए यानी कि विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम कितना एज का होना चाहिए? तो विधायक बनने के लिए 25 वर्ष का उम्र चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीएम बनता है तभी उसको कितना चाहिए? 25 वर्ष का चाहिए। सीएम बनेगा तभी उनको 25 वर्ष का चाहिए। अगर वह राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? उनके लिए चाहिए 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। अगर लोकसभा का बनेगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए?
उनमें चाहिए 25 वर्ष। कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। अगर प्रेसिडेंट बनेगा कोई व्यक्ति तो, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? और गवर्नर बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? उनके लिए चाहिए 35 वर्ष। ठीक है। अगर यही बात यहाँ पर आ जाए कि कितने वर्ष में कोई व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, यानी कि मतदान दे सकता है, वो है आपका 18 वर्ष। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है अभी। अगले क्वेश्चन में आपका है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कहाँ पर है? ठीक है, तो तमिलनाडु में मदुरई में है। कहाँ पर है ये? मदुरई याद रख लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा? मदुरई याद कर लीजिएगा। कहाँ पर है? मदुरई में है। और ये कौन से रिवर के तट पर है? तो यहाँ पर रिवर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। रिवर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। रिवर जो आपका है ये आपका वगई रिवर है, वहाँ पर है। क्या है? एक वगई रिवर है, ये याद कर लीजिएगा। यानी वगई रिवर के पास क्या है? आपका मीनाक्षी टेम्पल है। और मीनाक्षी टेम्पल जो है ना ये देवी पार्वती, जिनको मीनाक्षी कहा जाता है, और महादेव यानी कि शिव जी, जिसे कि सुरेश्वर कहा जाता है, ये उनका मंदिर है। यानी कि महादेव और पार्वती, शिव और पार्वती को याद रख लीजिएगा, जिनको मीनाक्षी यहाँ पर कहा गया है, पार्वती को, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आया था भारत का सबसे कम आबादी यानी कि जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? ये आपका सिक्किम है। ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है ये। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे, ये आपका गोवा करके आ गए होंगे। तो गोवा क्या है? ये एरिया में क्या है? एरिया में सबसे छोटा राज्य है। एरिया में सबसे छोटा राज्य है। क्या है? स्मॉलेस्ट किस में है? तो एरिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आपका गोवा है। लेकिन वही बात यहाँ पर अगर एरिया में बात किया जाएगा, एरिया में क्या हो जाएगा? एरिया में लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? एरिया में लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा है। लेकिन वही बात अगर जनसंख्या में बोला जाएगा, यानी कि पॉपुलेटेड में बोला जाएगा, पॉपुलेशन में बोला जाएगा, तो आप कौन सा स्टेट देंगे? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जनसंख्या में सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर आपका ये आपको याद रखना है आबादी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया था आज का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस के आ गए हैं। देखिए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये। लेकिन आज के क्वेश्चन में ये आया था कि भारत की खोज पुस्तक का लेखक किसने, कौन कौन था? तो भारत की जो खोज है वो लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, रामचरितमानस हो गया, और भी जो महाकाव्य है सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। तो रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका संस्कृत में। किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया है। अगर वही बात मैं बोलूँ कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है आपका महाभारत। वही बात रामचरितमानस की बात करूं, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। क्या लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं एक बार। ये आपका अवधी लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में पूछा गया है? आपका अवधी लैंग्वेज में पूछा गया है। यानी कि महाभारत याद कर लीजिए, रामचरितमानस और आपका रामायणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आज में आया था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा जो था ओरिजिनली ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। ये नारा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा।
लेकिन उसमें जय विज्ञान किसने ऐड किया? तो ये ऐड किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। देखिए दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1930 को हुआ था, ठीक है। और ये कब, किस डेट को? तो ये 12 मार्च याद कर लीजिएगा, 12 मार्च याद कर लीजिएगा 1930 को। और ये कहाँ से हुआ था? ये आपका हुआ था साबरमती से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से हुआ था। साबरमती आश्रम से हुआ था, याद कर लीजिएगा। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। और ये स्टार्ट हुआ था ये, और लेकिन ख़त्म कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड हुआ था आपका ये 6 अप्रैल को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसको यानी कि दांडी मार्च को क्या और किस नाम से जानते हैं आप लोग? दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग कन्फ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आज आया है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये 1922 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें एक जेल के अंदर में बहुत सारी यानी 22 पुलिसकर्मी थे। उनको बाहर से गेट लगाकर बाहर से आग लगा दिया गया था। जिंदा जल गए थे सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? तो ये आपका हुआ था पंजाब में है। कहाँ पर है? तो पंजाब में है। तो अमृतसर पंजाब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। अब रज़िया सुल्तान कौन थी पता है आपको? रज़िया सुल्तान जो थी ना, ये गुलाम वंश से थी। कौन से थी? गुलाम वंश से, यानी कि स्लेव डेस्टिनी से। किससे थी? स्लेव डायनेस्टी से थी, ठीक है ना। और ये कौन थी? तो ये इल्तुतमिश का बेटी था। कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं आप लोग। इल्तुतमिश का क्या था? ये था आपका डॉटर। क्या था? ये इसका ये डॉटर था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका डॉटर? तो इल्तुतमिश का ये बेटी थी रज़िया सुल्तान। और ये कब 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 की बात है? कब से कब शासक बनी थी ये बनी थी 1936 से लेकर 1940 तक। कब से? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 1936 में कहाँ हम लोग आ गए, मिस्टेक, देखिए कितना बड़ा हो गया। ये 1236 से लेकर ये 1240 तक ये सुल्तान बनी रही, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह आपका नील रिवर है। वही बात पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये आपका अफ्रीका में है। कहाँ पर है ये? तो अफ्रीका में है। लेकिन वही बात यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, ये सबसे लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए यानी कि वॉल्यूम में, यानी कि पानी उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, उसमें आयतन में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? ये आपका है अमेजन, ठीक है ना। कहाँ पर है? अमेजन है। अमेजन रिवर जो है ना, ये वॉल्यूम में सबसे बड़ा नदी है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करिए कि अमेजन रिवर जो है ना, ये कौन से कंट्री में है। देखिए कौन से कंट्री में है, ठीक है ना। आप लोग अभी मेरे साथ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अमेजन रिवर है। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? ये आपका गंगा है। क्या है? गंगा है। और इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई कितना है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिए हैं, तो इसका लंबाई आप लोग कमेंट करिएगा। और ये अमेजन रिवर जो है कौन से कंट्री में है, ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि शांति काल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए शांति काल में जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है अशोक चक्र दिया जाता है। किस में दिया जाता है? अशोक चक्र में दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वही बात यहाँ बोलेगा कि वॉर टाइम में क्या कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ये दिया जाता है परमवीर चक्र। क्या जाता है? दिया जाता है परमवीर चक्र। क्या जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है, जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। ये पीस टाइम यानी कि शांति काल में दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है, सर्व पुरस्कार, ये होता है आपका अशोक चक्र। लेकिन वॉर टाइम में दुश्मन के सामने में जो साहस दिखाता है ना, उसमें दिया जाता है आपका परमवीर चक्र दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि भारत का मुख्य कार्यकारी कौन होता है।
देखिए यहाँ पर एक कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट किए थे, जब मैं आपका यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लाया था तो यहाँ पर अभी आज की ही बात है, वहाँ पर क्वेश्चन यह आया था, चलिए मुख्य कार्यकारी कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। या फिर स्टेट का एग्जीक्यूटिव कौन होता है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री होता है। तभी आपका आंसर प्रधानमंत्री ही हो जाएगा, जो अभी के टाइम में क्या है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका कि टीवी के रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि खाने की सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने की सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ना NaHCO3 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, NaHCO3 होता है। लेकिन वही बात अगर मैं बोलूँ कि वॉशिंग सोडा कौन सा होता है, वॉशिंग सोडा कौन सा होता है, वॉशिंग सोडा कौन सा होता है, ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है, Na2CO3 होता है, ठीक है ना। तो दोनों का केमिकल फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव आँख का कौन सा भाग पारदर्शी होता है। तो मानव के आँख का कॉर्निया जो होता है ना, ये पारदर्शी होता है, ठीक है। और जब नेत्रदान किया जाता है तो कौन सा पार्ट दिया जाता है, आँख का, ये कॉर्निया ही दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। और मैंने सेम का सेम जैसे अभी मैंने बोला है ना, आँख का दान जो किया जाता है ना, जो नेत्रदान किया जाता है कॉर्निया ही दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो जो भी हमारे टेस्ट है ना शपथ डिफेंस एकेडमी पर, सभी टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो शपथ डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ये आपका स्पेलिंग है शपथ डिफेंस एकेडमी। क्या है, शपथ एकेडमी करके आपको आएगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में, ठीक है ना। क्या आएगा, और ये आपका लोगो रहेगा। शपथ एकेडमी से चेक करिएगा और वहाँ पर आप लोग टीए आर्मी का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और भी टेस्ट वहाँ पर है आपका, अग्निवीर का भी है, कोर्सेज भी हैं। तो वहाँ पर जाके आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको कोई दिक्कत अगर हो रहा है ना ज्वाइनिंग में, तो आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में था कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है। तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, कौन सा धातु है। ये आपका कैल्शियम है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करके आ गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का रीज़न होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं, हमसे बहुत दूर होता है ये, ठीक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि पुष्प के बीज का निर्माण कहाँ होता है। यानी फूल का जो बीज होता है ना, उसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये होता है ओवली में होता है, यानी कि बीजांड में होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका आया था आज कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है। तो पानी की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, ये आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलती हो गया था पिछले वाले क्लास में। ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा, पिछले क्लास मैंने आपको मिस्टेक से मैंने करवा दिया था, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट ये होता है आपका वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है ये होता है आपका वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। लेकिन बेकिंग सोडा कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि खैरा डिजीज़ यानी खैरा रोग जो होता है पौधे में, वो किसी कमी से होता है, ये जिंक की कमी से होता है। क्या होता है, जिंक की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन में मैथ का आया था, तो मैथ का क्वेश्चन में क्या आया था, 0.5 को सॉल्व करना था फ्रैक्शन में। तो वहाँ पर क्या करेंगे, 5 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 पर 1 0 हो जाता है। काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूना में 10, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है यदि एक वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो क्या होता है, पैरीमीटर। पैरीमीटर बराबर क्या होता है,
पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू में साइड होता है, ठीक है ना। यहाँ की 4 इंटू में साइड कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया ना, 5 यानी कि आपका 20 यहाँ पर आंसर निकल के आपको दे ही दिया था मैंने। अगले क्वेश्चन में है आपका कि यहाँ पर लेंथ है और ब्रेथ है, तो इसका तो फॉर्मूला पता ही है आपको। अगले क्वेश्चन में आपका है कि 80 गुना 5, 80 को 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा। देखिए आप लोग क्या करिएगा ना, 1 से लेकर 30 तक का आप लोग क्यूब याद कर लीजिएगा, क्यूब रूट याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। या आप लोग 1 से लेकर 30 से याद कर लीजिएगा। हर बार आपका एग्जाम इतना आसान नहीं पूछेगा आपको। और 1 से लेकर 40 तक का आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका आया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है। समकोण त्रिभुज ये होता है ना, सबसे बड़ी भुजा ये होता है, इसे क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है। और ये 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होता है ना, ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है यदि दो संख्याओं का योग, चलिए क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था कि पीतरस जो होता है ना, किस में हेल्प करता है, ये पाचन में हेल्प करता है। प्रोटीन का पाचन शरीर में किस भाग में होता है, यह आपका आमाशय में, छोटी आंत में होता है। सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो सती प्रथा का अंत किया गया था तो यहाँ पर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और अगर इंडिया के बारे में बोला जाएगा तो यहाँ पर राजा राय मोहन जो राय थी ना, ये सती प्रथा को समाप्त करने में हेल्प किया था। और ये कब की बात है, तो 1829 की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी मैं क्लास करवाऊँगा ना, सारे आपका एग्ज़ाम के लेवल में ही करवाऊँगा आपको सारे क्लासेस। और जो भी मैं सफल डिफेंस एकेडमी पर कराऊँगा ना, या आपको सारा करना है, आप कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे क्लास को भी आप लोग सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करिएगा। साथ साथ में सफल डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और इस चैनल पर अभी तक पहली बार हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तो सभी से फिर से जय हिंद,